होम स्टे पॉलिसी हम लोग लेके आए, रूरल टूरिज्म, ग्रामीण भाग का टूरिज्म पर्यटन आगे रखने के लिए एक एक घर को 2 लाख का हम लोग ग्रांट देते हैं। और वहां से वो जो औरत रहती है घर की, वहां से वो घर देखती है। सो वुमेन एम्पावरमेंट में होता है। उनका एमओयूज एयरबीएनबी ऑनलाइन अदर प्लेटफॉर्म से करके उनका स्किलिंग, उनका एसओपी सब सेट करके उनको अभी आज वो लोग बहुत आगे बढ़े हैं। तो महिला सशक्तिकरण पर्यटन से हो रहा है। ছেলের মা মা তো আমারও বিয়ে দেখবে না নাকি? ভাই কপালে দিলাম ফোঁটা, জম দুয়ারে পড়লো কাটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা। আমাকে ফোঁটা দেবে না মা? ভাই ফোঁটা না বোন ফোঁটা? দুটোই। আরে এবার একটা ক্লাসিক্যাল হোক না। আরে ক্লাসিক্যাল তো বুঝলাম, কিন্তু কি ভরতনাট্যম, কত্থক, ওড়িশি? ও ওয়েস্টার্ন। কেন, এটা ক্লাসিক্যাল না? নিশ্চয়ই। ভেঙে গড়ে সবাই সবার মতো করে, আমাদের বাঙালিয়ানা, বাংলার খাঁটি সোনা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर यानी TTF 2026 का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ, कोलकाता के विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में इसका आज ही उद्घाटन हुआ है और यह चलेगा अगले 2 दिनों तक। जी हाँ, आगामी 12 जुलाई तक यह आप सभी के लिए खुला रहेगा। और इसी फेयर में लगा है गोवा टूरिज्म का भव्य स्टॉल। और इस बारे में चर्चा करने के लिए आज गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर नन अदर देन रोहन खूंटे जी हमारे बीच मौजूद है। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार सर, गोवा टूरिज्म को बेहतर बनाने में आप लोग लगे हुए हैं, तो किस तरह का प्रयास किया जा रहा है, कुछ बताएं। गोवा एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के हिसाब से है, पर्यटन के हिसाब से, जहाँ फैमिलीज हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, वेडिंग्स हो, सन सेंडेंसी डेस्टिनेशन करके हमारा हमें वी आर नोन फॉर दैट। तो अभी स्लोली लोगों का अपेक्षा के अनुसार कोविड के बाद हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे और कुछ टूरिस्ट ढूंढ रहे हैं और गोवा का एक्चुअल इमेज हम दिखा नहीं रहे हैं। तो गोवा इज़ नॉट ओनली अबाउट सन सैंड एंड सी, बट इट इज़ मच मोर। तो हम लोगों ने पूरा हमारा विचारधारा समझ के चेंज किया और गोवा बियॉन्ड बीचेस ही संकल्पना है हम लोग लेके आए। इसके गोवा बियॉन्ड बीचेस मतलब हम आज हिंडरलैंड्स, अपने गांव दिखा रहे हैं, गांव की सुंदरता दिखा रहे हैं, वहाँ के हम लोग उस ट्रेल्स दिखा रहे हैं, एडवेंचर, वेलनेस, कलिनरी, ट्रेडिशन, टेम्पल्स, चर्चेस, कल्चर, ये इतना हम लोग जो कभी दिखाई नहीं रहे थे वो अभी दिखाना चालू कर दिया है। तो इसके हिसाब से पर्यटन जो आते हैं वेरियस एज ग्रुप के, अपने जैन अल्फा हो, जैन जी हो, जैन मिलेनियल्स हो या बाकी के, उनको सबको अभी आज मालूम पड़ रहा है कि गोवा का सिर्फ लाइफ पार्टी नहीं है, गोवा का सिर्फ लाइफ सन सेंडेंसी नहीं है और बहुत ज़्यादा है। और एक आश्चर्यचरित बात है कि आज जो टूरिस्ट आते हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, वो यंगस्टर्स को भी सिर्फ पार्टी लाइफ नहीं चाहिए। आज वो लोग भी वेलनेस में जा रहे हैं, वो लोग भी बड़ी संख्या में योगा में जा रहे हैं, आयुर्वेदा में जा रहे हैं। तो वो हिसाब से भी वो स्टेट को जैसे चेंज होना पड़ता है, वो हिसाब से हम लोगों ने ऑलरेडी चेंजेस किया है। तो वो डोमेन में हम लोग जब टूरिस्ट को कैटर करते हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, वो टेबल पे सब जो आपको चाहिए वो टेबल पे रहता है। जो आप पिकअप करो, मानसून में आके आप करो, फेस्टिवल्स देखो, या आप सीजन में आके वहाँ एंजॉय करो, पूरा ईयर लॉन्ग टूरिज्म प्रमोशन गोवा में होता है। सर, आपने विदेशी पर्यटकों की बात करी अभी, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि विदेशी पर्यटकों और घरेलू पर्यटकों में क्या बदलाव देखे जा रहे हैं सर?
दो चीज़ हमें समझना है, एक तो यूएस और ईरान का जो अभी चल रहा है वो उसके हिसाब से इंटरनेशनल ट्रैवल को थोड़ा इफेक्ट हुआ है। गोवा में लीगेसी मार्केट था यूएस यूके एंड रशिया, बाकी के हम लोग नए मार्केट जो इमर्जिंग मार्केट जो टच किए थे उनका भी चालू था, पोलैंड से लेके उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब नंबर्स आना चालू हुआ था। वॉर के लिए वो लोग थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट से कनेक्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए वहाँ इंटरनेशनल ट्रेवल थोड़ा नंबर से नीचे जो जा रहे हैं, तभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नेशन वाइड एक भाषण दे दिया और लोगों को आह्वान कर दिया कि आप जो बाहर जा रहे हैं तो गोवा इंडिया में ही रुकिए। तो इंडिया में वो जब उन्होंने बोल दिया तो अब सब भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नागरिक अपने देश में घूम रहे हैं और उनका इतना अच्छा कहना था कि आप पहले अपना देश देखिए, अपना देश समझिए, बाद में बाहर जाइए। तो एक 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी जिसका कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, खाना पीना अलग है, लेकिन फिर भी हम एक नेशन हैं। तो इसके वास्ते जब हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक टूरिज्म आज जो बड़ा है, द नंबर्स आर गोइंग अप एंड डोमेस्टिक टूरिज्म आज इंडियंस आर स्पेंडर्स। इंडियंस खर्चा करने में पीछे नहीं देखते। तो इसके लिए बाहर के लोग भी जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं वो भी इंडियंस को टैप करना चाहते हैं क्योंकि इंडियन जब वहाँ जाते हैं वहाँ स्पेंड करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के कहने के बाद जो उन्होंने बात किया था उनके फ़ायदा बहुत स्टेट्स को हुआ है, जैसे गोवा को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। सर, मानसून सीजन में आप लोग क्या ऑफर कर रहे हैं? मानसून अलग ही है। मानसून आप जब आएंगे तो आपको एक अलग तरह से गोवा दिखाई पड़ेगा। नेचर गोवा का पूरा ग्रीन, आपका टिपोग्राफी पूरा अलग रहेगा। और आप जब गोवा में जाएंगे तभी ये टाइम में, मानसून के टाइम में सन से सी पे कुछ होता नहीं है तो लोग अंदर जाते हैं। गांव में आपको वाटरफॉल्स है। हमारा दूधसागर वाटरफॉल जो है वो देश का 3rd हाईएस्ट वाटरफॉल है। उसके बाद खाना, उसके बाद नेचर ट्रेल्स, उसके बाद जो आप नॉर्वे में देखते हो नॉर्दर्न लाइट्स, वैसे गोवा में बायोल्यूमिनेसेंस है। वो ट्रेल्स, वो अलग अलग एडवेंचर, अलग तरह से गोवा देखना, स्पाइस प्लांटेशन रूट, बाकी को जो भी है वो वहाँ से लोग आते ही हैं आराम से बैठने के लिए, आराम से चाय पियेंगे और अलग तरह से गोवा देखेंगे। इसके लिए मानसून टूरिज्म ये टाइम में भी और लास्ट टाइम में भी हम लोगों ने होटल और बाद में अपना टूर्स एंड ट्रेवल्स, एयरलाइंस सबसे कोलैबोरेट कर दिया और उनको बोल दिया कि आपने एक आइडिया करके पैकेज करके आना है जहाँ से आप मानसून्स को प्रमोट करें। और एक अच्छी बात है कि आज मानसून्स में फैमिली ट्रैवलिंग, सोलो ट्रैवलिंग, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स गोवा आ रहे हैं ये टाइम में, जहाँ तभी उन्होंने देखा भी नहीं था कि गोवा ऐसा भी इतना सुंदर है। सर, वाटर स्पोर्ट्स को लेकर आप लोग मतलब क्या सोच रहे हैं, मतलब उसको कैसे विकसित किया जा सकता है? और भी वाटर स्पोर्ट्स, शेक ऑपरेशंस, ये सब हमेशा हमारे लोकल्स के पास था, है और रहेगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस लोगों के पास उन्होंने चालू किया था। हमारी फिशरमैन कम्युनिटी जो शुरू में यहाँ से टूरिज्म, वो पहले थे जो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए खड़े थे और उनका ये प्रमोशन से उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो वाटर स्पोर्ट्स वी आर ट्राइंग ओनली कि हम लोग जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में नए नए जो स्पोर्ट्स आ रहे हैं और सिमिलरली जो हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिवेट करने के लिए ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा हम लोग जो अभी चालू है तो उनसे वो हम लोग करने की कोशिश है। जहाँ ऑनलाइन पार्टनर्स होने से उनको हमेशा डेफिनेटली एक बेनिफिट रहेगा कि वो लोग ऑनलाइन पे आ गए हमारे लोकल्स वाटर स्पोर्ट्स के लिए, तो उनको धंधे के लिए भी फ़ायदा है और टाउट बिजनेस भी कम हो जाएगा और वो भी ज़्यादा कमाएंगे। और तटों को तो विकसित किया जा रहा है, और किस चीज़ पे फोकस है आप लोगों का? पूरे रिफॉर्म्स देख लिए तो हम लोगों ने होम स्टे लेके पॉलिसी लेके आए। होम स्टे पॉलिसी हम लोग लेके आए रूरल टूरिज्म, ग्रामीण भाग का टूरिज्म, पर्यटन आगे रखने के लिए। एक घर को 2 लाख का हम लोग ग्रांट देते हैं और वहाँ से वो जो औरत रहती है घर की, वहाँ से वो घर देखती है। सो विमेन एम्पावरमेंट में होता है। उनका MOUs एयरबीएनबी ऑनलाइन अदर प्लेटफॉर्म से करके उनका स्किलिंग, उनका SOP सब सेट करके उनको अभी आज वो लोग बहुत आगे बढ़े हैं। तो महिला सशक्तिकरण पर्यटन से हो रहा है।
अंदर आप लोग महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पे बहुत बड़ा हम लोग देख रहे हैं कि उस पे उसको क्या करना है। इसके लिए हम लोग डेफिनेटली पर्यटन ही नहीं तो बाकी क्षेत्र में भी महिला को कैसे आगे ले सकते हैं वो देख रहे हैं, युवा को लेके कैसे आगे देख सकते हैं। और टूरिज्म का फायदा लास्ट आदमी जो घर का रहता है वो आर्टिसन रहने दो, वो कोई भी रहने दो, जो टूरिज्म या टूरिज्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स में रहता है उसको ये फायदा कैसे पहुंचे टूरिज्म का, ये सोच के हम लोग टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। यानी व्यावसायिक दृष्टिकोण भी आप लोग रख रहे हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण रख दिया तो ही पूरा विकसित बनेंगे। हम लोग आत्मनिर्भर बनना है तो आत्मनिर्भर पर्यटन में तो है हम लोग। हमको अभी विकसित बनना है तो हमको जो हमारे पास सोर्सेज हैं लास्ट पर्सन तक पहुंचना, वहां से पहुंच के उनको बढ़ावा देके ही कर सकते हैं। और जाते थे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि टीटीएफ में लगा है गोवा टूरिज्म का भव्य स्टॉल, किस चीज पे फोकस है आप लोगों का? अभी आज टीटीएफ में हम पार्टिसिपेट करते हैं, हमें बहुत आनंद है कि हम इधर हैं वेस्ट बंगाल में। मैं पहली बार ये टीटीएफ के लिए आया हूँ क्योंकि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी का बन गया है, तो एक अपेक्षा है कि हम एक साथ में भी काम कर सकते हैं। कोलकाता का फिश और हमारा गोवा का फिश राइस, फिश करी राइस, यहाँ का फिश राइस, ये कॉम्बिनेशन दोनों को जोड़ता है। यहाँ की दुर्गा माता और हमारी गोवा की शांता दुर्गा माता गोवा को और वेस्ट बंगाल को जोड़ता है। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो गोवा और बंगाल में सिमिलरिटीज़ में है और जोड़ सकते हैं। तो वैसे ही जैसे इधर टीटीएफ के आने के बाद एक कंफर्ट लाइन है कि हम गोवा को अच्छी तरह से प्रेजेंट करें और बाकी के स्टेट्स से कुछ सीखें। और हम भी जो नए नए चीज़ लेके आ रहे हैं, वो जो अपना बिजनेस के लिए आते हैं टूर्स एंड ट्रैवल पार्टनर, उन्होंने वो भी समझे कि गोवा इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन ओनली फॉर सन सैंड एंड सी बट गोवा बियॉन्ड बीचेस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।